धूल, वो चिल्लाए। तुम सबके दिमाग में धूल भरी है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पापा के पैसे तुम्हें पास करवा देंगे। गणित बाजार में मिलने वाली सब्जी नहीं है जिसे पैसों से खरीदा जा सके। ये मेहनत मांगती है। पूरी क्लास डरी हुई थी। दिग्विजय सर ने चौक उठाई और ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। उन्होंने बोर्ड पर एक सवाल लिखना शुरू किया। ये कोई आम सवाल नहीं था। ये फर्मैट्स लास्ट थ्योरम और क्वांटम मैथ्स का एक ऐसा उलझा हुआ सवाल था जिसे देखकर अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स के हाथ कांप जाएं। बोर्ड पर अजीबो गरीब निशान और नंबर भर गए। 10 मिनट तक वो लिखते रहे। जब वो पीछे मुड़े तो उनकी आंखों में एक चैलेंज था। ये सवाल, उन्होंने भारी आवाज में कहा, मैंने अपनी जवानी के 15 साल इसे हल करने में लगा दिए। ये आज भी अधूरा है। मैंने इसे दी इम्पॉसिबल इक्वेशन नाम दिया है। मैं तुम अमीर बच्चों को खुली चुनौती देता हूं। तुम्हारे पास इंटरनेट है, ट्यूटर्स हैं, दुनिया भर की किताबें हैं। अगर कल सुबह तक किसी ने इसका सही जवाब निकाल दिया तो मैं अपनी टीचिंग की नौकरी छोड़ दूंगा और उस स्टूडेंट को अपनी सोने की घड़ी इनाम में दूंगा। क्लास का टॉपर, जिसका नाम विक्रम था, उसने चश्मा ठीक करते हुए सवाल को देखा और मन ही मन हार मान ली। ये सवाल सिलेबस के बाहर नहीं, दुनिया के बाहर का था। घंटी बजी और प्रोफेसर गुस्से में पैर पटकते हुए बाहर चले गए। बच्चे भी बड़बड़ाते हुए निकले। पागल है बुढ़ा, विक्रम ने अपने दोस्त से कहा। यह सवाल कोई इंसान हल कर ही नहीं सकता। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि क्लास की खिड़की के बाहर लोहे की जाली से चिपका हुआ सूरज खड़ा था। उसकी काली पड़ी उंगलियां जाली को कसकर पकड़े हुए थीं। उसकी नजरें उस बोर्ड पर लिखे सवाल पर जमी हुई थीं। उसे वो सवाल डरावना नहीं लग रहा था। उसे वो सवाल एक खूबसूरत कविता जैसा लग रहा था। नंबर उसके दिमाग में नाचने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे वो सवाल उससे बात कर रहा हो, उसे बुला रहा हो। सूरज वहां तब तक खड़ा रहा जब तक चपरासी ने उसे डंडा दिखाकर भगा नहीं दिया। भाग यहां से भिखारी, स्कूल को गंदा कर रहा है, चपरासी चिल्लाया। सूरज भाग गया, लेकिन उसका दिमाग वहीं क्लासरूम में छूट गया था। दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने से पहले अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नई कहानी आपसे मिस ना हो। रात हो चुकी थी। शहर सो रहा था, लेकिन सूरज की झुग्गी में नींद नहीं थी। उसका शराबी पिता खर्राटे ले रहा था और मां बीमार पड़ी थी। घर में खाने को कुछ नहीं था। सूरज का पेट भूख से मरोड़ रहा था, लेकिन आज उसे भूख से ज्यादा बेचैनी उस सवाल की थी। वो सवाल उसे सोने नहीं दे रहा था। उसके दिमाग में बार बार वो सिंबल्स आ रहे थे। रात के 2 बजे जब रहा नहीं गया तो सूरज उठा। उसे लगा कि अगर वो उस सवाल को हल कर लेगा तो शायद उसके मन का शोर शांत हो जाएगा। वो चुपके से अपनी झुग्गी से निकला और स्कूल की तरफ दौड़ा। स्कूल का पिछला गेट टूटा हुआ था, जहां से वो अक्सर प्लास्टिक उठाने अंदर घुसता था। आज वो प्लास्टिक उठाने नहीं, कुछ सीखने जा रहा था। स्कूल के